हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस पॉइंट। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों इससे पहले मैंने इंडियन हिस्ट्री का भी एक वीडियो डाला था, तो और इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत बहुत सारे वीडियो डाले गए हैं। और आज इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत के पड़ोसी स्टेट, मतलब भारत के पड़ोसी देश जो है और उससे सटने वाले जो भारत के स्टेट है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से देश है जो कि भारत से सटते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पाकिस्तान से सटने वाला भारत का कौन कौन सा स्टेट है, राज्य है। उसके बाद चाइना से कौन कौन सा सटता है, म्यांमार से कौन सा है, भूटान से कौन सा है। तो इस तरीके से जो है आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलते ही हैं। वो आप किसी भी तरीके का एग्ज़ाम देते हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, या फिर पीसीएस हो, बिहार दरोगा या झारखंड सीजीएल एसएससी, जो भी देना है आपको, तो इससे क्वेश्चन जो है अक्सर मिलता है। तो भारत से सटे 7 पड़ोसी देश है। तो भारत से सटे 7 पड़ोसी देश है, जिसमें से कि ट्रिक है, बचपन में एमबीए किया। तो बचपन में एमबीए किया हो गया। ब से हो गया आपका बांग्लादेश, च से चाइना हो गया, प से पाकिस्तान हो गया, न से नेपाल हो गया, एम से म्यांमार हो गया, और बी से भूटान हो गया, और ए से अफ़गानिस्तान हो गया। तो इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग, अगर आपको मैप, आप लोगों ने इंडिया का मैप खंगाला होगा, पढ़ा होगा, तो आप लोगों को कोई भी ट्रिक का ज़रूरी नहीं पड़ना चाहिए। तो 7 पड़ोसी देश में हम लोग जो है ऊपर से जो है वो सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ साझा करता है उसके साथ हम पढ़ेंगे। जैसे भारत और बांग्लादेश, तो बांग्लादेश किधर है दोस्तों? पूरब में जो है आपका बांग्लादेश है, पूर्व में। जैसे भारत का चौहद्दी अगर बताया जाए तो क्या होता है? दक्षिण में आपका हिंद महासागर हो गया, पश्चिम में पाकिस्तान हो गया, या फिर अरब सागर हो गया, पूर्व में क्या हो गया? बांग्लादेश हो गया, या फिर म्यांमार भी आप दे सकते हैं, और उत्तर में क्या है? चाइना है या अफगानिस्तान वगैरह है। तो चौहद्दी का मतलब क्या होता है? आपके चारों ओर कौन कौन से लैंड, आपके चारों ओर कौन कौन से जो देश का चौहद्दी बताया जाए तो देश, या फिर गांव का चौहद्दी आप लोग पूछेंगे तो गांव के अगल, आपके गांव के अगल बगल में चारों तरफ कौन कौन से गांव हैं जिससे सीमा आपका गांव का सटता है। या फिर कोई भी देश का चौहद्दी कहने का मतलब है कोई भी ऐसा देश जिसके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में जो भी देश होंगे जो कि सटते होंगे, या फिर कुछ ऐसा भूमि होगा जिससे आप बता सकते हैं। तो बांग्लादेश जो है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, बांग्लादेश 1971 में जो है वो आज़ाद हुआ था। तो 4096 यानी 16 का जो है क्यू याद रखने का ट्रिक है। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की जो है सीमा साझा करती है भारत का, जो कि स्थलीय सीमा का एक बहुत ही बड़ा पार्ट है। भारत सबसे अधिक स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ जो है वो साझा करती है। उसके बाद चीन आ गया। तो चीन लगभग 3488 जो है किलोमीटर जो है वो साझा करती है, दूसरा सबसे बड़ा देश है। फिर पाकिस्तान आ गया दोस्तों। तो पाकिस्तान में आपको 3323 किलोमीटर जो है वो साझा करती है भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा, बाउंड्री लाइन। फिर नेपाल में आ गया। तो 1751 जो है किलोमीटर नेपाल जो है वो साझा करती है, जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, ये सब उत्तराखंड है। तो मैं बताऊंगा कि बांग्लादेश, भारत, हर देश के साथ बताऊंगा कि कौन से देश के साथ कौन सी देश की सीमा लगी हुई है, या फिर भारत का कौन सा राज्य जो है नेपाल के साथ साझा करती है। और म्यांमार है, तो म्यांमार का 1643 किलोमीटर हो गया। तो आना ममी ट्रिक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज में बताऊंगा। भूटान हो गया लगभग 700 किलोमीटर, यानी 699 किलोमीटर है। यहीं पे डोकलाम क्षेत्र है जहाँ पे चाइना और भारत का अक्सर जो है वो झड़प भी होते रहता है। और उसके बाद अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान है जिसके साथ भारत जो है 106 किलोमीटर का जो है वो बाउंड्री लाइन साझा करती है। और उसके साथ भारत के जल एवं स्थल सीमा दोनों से जुड़े देशों में है बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान जो है वो भारत का जल एवं स्थल सीमा दोनों से करता है। ठीक है, नेपाल है लेकिन वो जल से है, आप याद रखिएगा। लेकिन जल एवं स्थल दोनों से सीमा साझा करने वाला कौन है? और भारत के जलीय सीमा से जुड़े देश जो है, भारत के जलीय सीमा से जुड़े देश जो है वो मालदीव और श्रीलंका है। ठीक है, मालदीव और श्रीलंका है। तो श्रीलंका तो जानते ही हैं, पाक स्टेट से जुड़ा हुआ है, पाक जल डमरू मध्य है उससे जुड़ा हुआ है। आदम का भी ब्रिज वहाँ पे है, जिसे
जुड़ता है जो कोई पानी के साथ साझा करता है, ठीक है। उसके बाद मालदीव को जानते ही हैं, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल लिखा है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। भारत की स्थिति और विस्तार जो मैंने पढ़ाया है इंडियन ज्योग्राफी का फर्स्ट जो वीडियो पढ़ाया है, उसमें ये सब डाटा जो है वो पूरा तरीके से पढ़ाया गया है। अब भारत के पड़ोसी देश से लगे भारतीय राज्य जो है वो बताता हूँ मैं। तो भारत के 17 राज्य पड़ोसी देश की स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। जैसा कि भारत में भी 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसमें से जो है 17 पड़ोसी देशों के स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं, जो कि बांग्लादेश के साथ सटे भारतीय राज्य है आमित्र बांग्ला में, यानी असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय हो गया, यानी असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय हो गया। और उसके बाद जो है सबसे बड़ी सीमा जो है पश्चिम बंगाल के साथ लगती है, यानी बांग्लादेश के साथ जो है 5 राज्यों की सीमा भारत की लगती है, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, और सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल के साथ है बांग्लादेश के साथ। और कुल लंबाई आपका बांग्लादेश के साथ भारत का जो है स्थलीय लंबाई या फिर जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है वो 4096 किलोमीटर है, जैसा कि इससे पहले मैंने पढ़ा भी है। अब चलते हैं म्यांमार से सटे भारतीय राज्य। दोस्तों, म्यांमार भी कभी भारत के अखंड भारत का हिस्सा था, जो कि 1934 या 35 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटेन जो है उसको अलग कर दिया गया था, लेकिन वो भी भारत का हिस्सा था, ठीक है। उसके बाद है मामी आना वर्मा, ठीक है। तो मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, जैसा कि आप देख रहे हैं बगल में कहाँ है ये वाला पार्ट जो है, तो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। यहीं पे क्या है, पटकाई बूम का पहाड़ी है, जो कि हिमालय का श्रेणी है। पटकाई बूम हो गया, अराकान योमा श्रेणी हो गया, सब यहीं पे है। कुल लंबाई 1643 किलोमीटर है, जो कि सबसे लंबी सीमा इसका जो है मिजोरम के साथ बनता है, ठीक है। सबसे लंबी सीमा जो है इसका मिजोरम के साथ बनता है। और आपको याद होगा, इससे पहले मैंने जो फेस्टिवल पढ़ाया था, तो मिजोरम में ही जो है चपचार कूट महोत्सव जो है वहीं पे मनाते हैं। तो दोस्तों, आप स्टैटिक्स जीके पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है उसमें स्टैटिक्स जीके का भी बहुत बड़ा रोल हो गया है, पूछा ही जाता है। और मैंने स्टैटिक्स जीके का बहुत सारा पार्ट भी करवाया है, तो आप मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक में या फिर वीडियो का प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। चलिए, भूटान से सटे भारतीय सीमा जो है, तो देख लीजिए भूटान कौन सा है, बफर स्टेट का काम करता है। बफर जो है देश का काम करता है भारत और चाइना के बीच। तो आशिक आप भूटान के, यानी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम एवं पश्चिम बंगाल जो है वो भूटान के साथ जो है वो सीमा साझा करती है, ठीक है। विश्व का एकमात्र जो है कार्बन नेगेटिव देश है आपका भूटान है। भारत में कार्बन नेगेटिव स्टेट अगर बोला जाए तो कौन है, तो हिमाचल प्रदेश है। लेकिन ऑर्गेनिक खेती में जो है आपका भारत का नंबर 1 स्टेट, ऑर्गेनिक स्टेट भी उसको बोलते हैं, सिक्किम है। तो कुल लंबाई लगभग 699 किलोमीटर, जो कि सबसे लंबी सीमा असम के साथ है भूटान का। तो मोटा मोटी आप याद कर सकते हैं 700 किलोमीटर के आसपास है भूटान के साथ सटे भारतीय राज्य, यानी 4 राज्य हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान के साथ सटे भारतीय राज्य है, उसका ट्रिक है पंगू राज। तो पंगू राज में क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा और जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यूनियन टेरिटरी में आपका लद्दाख भी हो जाएगा। तो आप ध्यान में रखिएगा बस, यानी पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया और जम्मू कश्मीर जो है इसका सीमा पाकिस्तान से सटा हुआ है। लगभग 3323 किलोमीटर जो है वो सटता है। सबसे लंबी सीमा जो पाकिस्तान के साथ साझा करता है भारत का स्टेट, तो वो है राजस्थान का है, ठीक है दोस्तों। तो पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर जो है वो सीमा साझा करती है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेपाल से सटे सीमा। नेपाल से सटे सीमा जाके नेपाल, जहाँ की विश्व का सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है, यानी आपका जो है हिमालय जो है वहीं पे है। हिमालय श्रेणियाँ जो मुख्यतः है, माउंट एवरेस्ट जो कि लगभग अभी 8848.86 किलोमीटर जिसका नापा गया है दूरी, डिस्टेंस, ऊंचाई,
तो यूपी 20 खंड हो गया, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम और उत्तराखंड। तो आप लोग, अगर आप लोगों के पास भारत का अगर फिजिकल मैप या फिर पॉलिटिकल मैप हो तो दोनों को आप देखते रहिए, जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में ये याद करने में तो कन्फ्यूज़न होगा ट्रिक, लेकिन अगर आप मैप को देख लेते हैं तो उससे आपको पूरा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो कुल लंबाई 1751 किलोमीटर है। सबसे लंबी सीमा बिहार के साथ बनाती है, सॉरी, सबसे लंबी सीमा जो है वो आपका हो जाएगा यूपी के साथ, ठीक है। हम लोग चलते हैं अब चीन से सटे भारतीय राज्य। तो चीन से सटे भारतीय राज्य जो है तो उषा लद्दाख गई थी, यानी आप वहाँ से देख सकते हैं। उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और लद्दाख हो गया। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश, आप देख लीजिए मैप में लद्दाख कहाँ पे है। ये लद्दाख है, ये हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उसके बाद सिक्किम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। और कुल लंबाई लगभग 3488 किलोमीटर है। और सबसे लंबी सीमा जो है अभी लद्दाख के साथ जो है वहीं पे लद्दाख के साथ सीमा साझा करती है। और अफ़गानिस्तान के साथ तो ऐसे भारत का स्टेट जो है अभी फ़िलहाल पीओ के क्षेत्र को मिल जाने के कारण जो है वो नहीं लगता है, लेकिन हम लोग जो है वो पाकिस्तान का जो सीमा क्षेत्र है पीओ के उसको लेके रहेंगे, आज नहीं तो कल। तो आज नहीं तो कल तो लेना ही है। उसके बाद जो है केटू, जो गॉडविन ऑस्टिन केटू जो है वो भी जो है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है। तो आज नहीं तो कल तो वो इंडिया का पार्ट होने ही वाला है। तो अफ़गानिस्तान के साथ भारतीय राज्य एकमात्र राज्य है लद्दाख है। कुल लंबाई लगभग 106 किलोमीटर जो है भारत के साथ साझा करती है। सबसे लंबी सीमा लद्दाख के साथ है। अब हम लोग चलते हैं कुछ भारत के कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, बाउंड्री लाइन है। तो अंतर्राष्ट्रीय लाइन जो है वो किस लिए बनाया जाता है दोस्तों? तो कोई भी देश का जब विभाजन होता है या फिर गांव में भी आप जाते होंगे तो दो भाइयों के बीच में या दो आदमियों के बीच में जो है एक जो है लाइन खींचा जाता है, जिससे कि उसका जो है एक क्राइटेरिया फुलफिल किया जाए। और तो भारत जो है जब पाकिस्तान से अलग हुआ था तो उस समय जो है वो रेड क्लिप के अध्यक्षता में जो है भारत पाकिस्तान के जो है वहाँ पे सीमा लाइन खींचा गया था। वो नदी के आधार पर जो है वो खींचा गया था। तो सर रेड क्लिप क्या थे, आपका जो है जूलॉजिकल सर्वे जो है उस बैकग्राउंड से थे, क्योंकि उनको और उस समय वो नाप तौल जो है भारत का जो है विभाजन करने में उसका जो है एक हाथ रहा था। तो रेड क्लिप यह रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। इस रेखा का निर्धारण सर सड़ियल रेड क्लिप द्वारा 1997 में हुआ था, जो कि आप देख रहे हैं पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान और आपका जम्मू कश्मीर के बीच में जो है रेड क्लिप उसमें बना था, 1947 में बना था, ठीक है। तो रेड क्लिप के अध्यक्षता में हुआ था। उसके बाद मैक-मोहन रेखा जो है दोस्तों, यह रेखा भारत और चीन को अलग करता है। इस रेखा का निर्धारण सर हेनरी मैक-मोहन द्वारा 1914 में किया गया था। ये मुख्यतः जो है और भारत के अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र जो है उसको मानते हैं, लेकिन चाइना इसको नहीं मानता है। वो कहता है कि और भी अंदर मेरा ज़मीन है। तो एक बार आए तो सही अब चाइना। भारत जो है पहले जैसा जो अब नहीं रहा है। ये भी अपने सैनिक दक्षता और आधुनिक हथियारों से लैस है, और वो तो देखते हैं क्या होता है। चलिए, मैक-मोहन रेखा जो है भारत चीन को अलग करती है। इस रेखा का निर्धारण हेनरी मैक-मोहन द्वारा किया गया था 1914 में। डूरंड रेखा, यह रेखा भारत को अफगानिस्तान से अलग करती है। इस रेखा का निर्धारण सर हेनरी द्वारा 1986 में किया गया था। भारत के बंटवारे से पहले यह रेखा भारत और अफगानिस्तान को अलग करता था, यानी 1986 में किया गया था, अलग करता था। यह भारत की सबसे लंबी छोटी सीमा है, ठीक है। ये भारत जब अखंड भारत था, जब पाकिस्तान जो है भारत का अंग था, तो उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच था। इसका निर्धारण सर हेनरी द्वारा 1986 में किया गया था। लेकिन भारत के बंटवारे से पहले यह रेखा भारत और अफगानिस्तान को अलग करता था। यह भारत की सबसे सबसे छोटी रेखा है, जो कि 1896 में हुआ था, ठीक है। यह गलती है, 1986। अब शून्य रेखा आते हैं, जीरो लाइन। भारत और बांग्लादेश के बीच त्रिपुरा के साथ जो रेखा है उसे शून्य रेखा कहते हैं, त्रिपुरा के साथ, ठीक है।
अब उसके बाद दोस्तों भारत के साथ कुछ जल संधियाँ हैं जो कि भारत का इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है पूछा जाता है। तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि पाक जल संधि क्या होता है। बंगाल की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है, यानी पाक जल संधि है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो है पाक जल संधि है, मन्नार की खाड़ी है, पब्बन द्वीप, रामेश्वरम में आदम ब्रिज यहीं पे है भारत और श्रीलंका के बीच। तो पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका को जो है वो जोड़ती है, जो कि मन्नार के खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ने का एक काम है। उसके बाद भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप को भी अलग करने में इसका एक योगदान रहा है। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी पढ़ लेते हैं कुछ कुछ, ये जो है एग्ज़ाम का टॉपिक है, क्योंकि इससे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का डिटेल्स पढ़ाऊँगा उस समय मैं आपको ये इस लाइन को डिनोट करके एग्जैक्ट लोकेशन के साथ मैं पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो भारत की प्रमुख सीमा एवं चैनल हो गया, तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। उसके बाद रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। डुरंड रेखा फिलहाल जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, अभी तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हो जाएगा। शून्य रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच में है, जो कि त्रिपुरा के बीच में है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। दक्कन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है। याद रखिएगा दक्कन पास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है लगभग बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर ग्रेट चैनल सुमात्रा और निकोबार द्वीप के बीच में है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगता होगा। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसा लगा आपका वीडियो। और अब कुछ चैनल रेखा है, 8 डिग्री चैनल। देखिए ये चैनल वगैरह कुछ नहीं है, ये अक्षांश रेखा है। जैसे कि पृथ्वी जो है गोल है, उसी के आधार पर जो है हम लोग ग्लोब का निर्माण किए थे, और उसके भूमध्य रेखा उसके मतलब केंद्र से जो है एक रेखा गुजारी गई थी, जिसको पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती थी। तो उसी भूमध्य रेखा के समानांतर हर डिग्री पर एक रेखा खींची गई है, जिसको अक्षांश रेखा बोलते हैं। तो अक्षांश और देशांतर में मैंने बताया है कि 8 डिग्री चैनल जो है वो जो है, तो वही 8 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा है उसको अक्षांश रेखा को 8 डिग्री चैनल रेखा बोल दिए हैं, क्योंकि समुद्र में जो है इसी के नाम से जाना जाता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकाय के बीच में है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकाय के बीच में है। और 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में है, यानी मामी लक्ष्मी, यानी इसका ट्रिक भी है। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम लोग पढ़ लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। कुछ है हिडन वर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। हिडन वर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में, जो कि यूरोपियन कंट्री है। और मैनर हिम रेखा फिनलैंड एवं रूस के बीच में है, ये भी यूरोप का ही देश है। मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। और 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में, जो कि एशिया प्रायद्वीप के अंतर्गत में आता है। 24वीं समानांतर रेखा भारत कच्छ के पास और पाकिस्तान के बीच से जो है वो होके गुजरती है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। तो उत्तरी कोरिया का राजधानी सियोल हो गया, दक्षिण कोरिया का राजधानी उत्तरी कोरिया का राजधानी प्योंगयांग हो गया, दक्षिणी कोरिया का साउथ कोरिया का राजधानी सियोल हो गया, याद रखिएगा। और 49वीं समानांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए और कनाडा के बीच में है, जो कि 49वीं समानांतर रेखा। और यूएसए कनाडा के बीच में एक और रेखा है दोस्तों, जो कि यूएसए का पार्ट है अभी अलास्का जो है, और कनाडा के बीच में, तो वो है 141 डिग्री देशांतर रेखा। 141 डिग्री देशांतर रेखा बोलते हैं। तो आप इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि ये सब टॉपिक, ये जो पॉइंट है 141 डिग्री समानांतर रेखा, ये अक्सर लोगों के ध्यान में नहीं रहता है। अगर आपको पीसीएस में पूछ दिया जाए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम में, तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बना ही सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट जो है उसको देख लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।